हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित कुमार ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, एशियाई विकास बैंक एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक प्रेशर में क्या गिरावट होगी। ऑप्शन 1 $108.6 बिलियन, 2 $214.7 बिलियन, 3 $98.3 बिलियन, 4 $74.1 बिलियन, 5 $172.5 बिलियन। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 $108.6 बिलियन। 3 अगस्त 2020 को प्रकाशित एशियाई विकास बैंक एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार यदि कोविड-19 का आर्थिक प्रभाव पूरे वर्ष बना रहता है तो 2020 में वैश्विक प्रेशर $108.6 बिलियन तक गिर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक प्रणालियों और रोजगार पर महामारी का गंभीर प्रभाव है। सवाल नंबर 2, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है। ऑप्शन 1 माइक्रोसॉफ्ट, 2 गूगल, 3 एप्पल, 4 टेंसेंट, 5 रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 एप्पल। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 जारी किया गया था। एप्पल सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ऑयल एंड गैस कंपनी को दूसरे सबसे बड़ा ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है। सवाल नंबर 3, जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 आनंदीबेन पटेल, 2 अनुसुईया उड़के, 3 BD मिश्रा, 4 मनोज सिन्हा, 5 RN रवि। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 मनोज सिन्हा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया। वह J&K के केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे, जिन्होंने 5 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे दिया था। सवाल नंबर 4, 28 फरवरी 2020 तक अजय त्यागी को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में विस्तार मिला है। ऑप्शन 1 फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ऑफ इंडिया, 2 भारतीय रिजर्व बैंक, 3 भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, 4 पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, 5 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 5 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC भारत सरकार GOI ने 18 महीने के लिए 1/9/2020 से 28/2/2022 तक अगले आदेश तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी के कार्यकाल को एक और विस्तार मंजूरी दी। सवाल नंबर 5, हाल ही में विन ट्रेड फैंटेसी WTF स्पोर्ट्स के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 सुरेश रैना, 2 हरमनप्रीत कौर, 3 रविंद्र जडेजा, 4 एक और दोनों, 5 एक और 3। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 दोनों, 1 और 2। भारतीय मध्य क्रम के बल्लेबाज सुरेश रैना और भारतीय महिला टीम की कप्तान T20 हरमनप्रीत कौर को विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स WTF का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसके अलावा सुरेश रैना भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में ब्रांड से जुड़ गए। वर्ल्ड ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स WTF एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसे औपचारिक रूप से 6 अगस्त 2020 को भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में लॉन्च किया गया था। 6 आर्काइव ऑफ
रूरल इंडिया ने प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 में उत्कृष्ट पर्यावरणीय रिपोर्टिंग वर्ष 2020 जीता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 में उत्कृष्ट राजनीति रिपोर्टिंग वर्ष 2020 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 1 स्वप्नदास गुप्ता, 2 बलराजपुरी, 3 दीपंकर घोष, 4 गिरिलाल जैन, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 दीपंकर घोष। प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 को इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर दीपंकर घोष, उत्कृष्ट राजनीति रिपोर्टिंग वर्ष 2020 और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया PARI एक गैर लाभकारी पत्रकारिता वेबसाइट उत्कृष्ट पर्यावरणीय रिपोर्टिंग वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया। सवाल नंबर 7 उस मलयालम फिल्म का नाम बताइए जिसने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल NYIFF के 20वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। ऑप्शन 1 फॉरेंसिक, 2 मोथोन, 3 सरलक, 4 कपेला, 5 अंजाम पथीरा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 मोथोन। मलयालम फिल्म मोथोन और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र सनराइज ने इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल IAAC के न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव NYIFF के 20वें संस्करण में पुरस्कार जीते। गीता मोहनदास द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मोथोन में नवीन पावेल ने 20वें NYIFF में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता। सवाल नंबर 8 ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड OIJIF 2 ने DCB बैंक लिमिटेड में 1.63% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। DCB बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 नोएडा, 2 पुणे, 3 कोलकाता, 4 मुंबई, 5 नई दिल्ली। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 मुंबई। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड OIJIF 2 ने स्टॉक एक्सचेंजों पर एक ब्लॉक ट्रेड बल्क डील के माध्यम से DCB बैंक लिमिटेड में $5.7 मिलियन 50,69,903 शेयर या 1.63% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। हिस्सेदारी 42 करोड़ रुपए आकी गई है। सवाल नंबर 9 उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन 1 यतीश यादव, 2 मलोय कृष्णधर, 3 स्टीफन किंग, 4 रस्टिकन बॉन्ड, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 यतीश यादव। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक यतीश यादव ने एक नई किताब लिखी जिसका शीर्षक है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। बाहरी जासूसी एजेंसी द्वारा किए गए वीर संचालन को बताता है। रॉ को वेस्टलैंड प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित किया गया है और भारत में अमेजन और अन्य बुक स्टोर्स में उपलब्ध है। सवाल नंबर 10 शर्ली एन ग्रेऊ जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस पुस्तक के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता? ऑप्शन 1 काले राजकुमार और अन्य कहानियां, 2 सदन के रखवाले, 3 कठोर नीला आकाश, 4 कोलिजियम स्ट्रीट पर घर, 5 कोडोर गुजरता है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 सदन के रखवाले। प्रसिद्ध फिक्शन लेखक और
पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रेव का 91 वर्ष की आयु में न्यू ऑरलियंस लुसियाना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्ट्रोक के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 8 जुलाई 1929 को अमेरिका के लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस में हुआ था। शिर्ले ने 1965 में अपनी चौथी पुस्तक द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता। सवाल नंबर 11, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2020 में हिरोशिमा दिवस डैश वर्षगांठ है। ऑप्शन 1 60वां, 2 45वां, 3 90वां, 4 50वां, 5 75वां। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 5 75वां। विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा जापान पर दुनिया के पहले परमाणु बमबारी को चिन्हित करने के लिए हर साल के 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 70,000 से अधिक लोग मारे गए। 6 अगस्त 2020 को हिरोशिमा दिवस की 75वीं वर्षगांठ है। सवाल नंबर 12, किस देश ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए ओवरहेड उपकरण OHE निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 चीन, 3 भारत, 4 रूस, 5 जापान। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 भारत। भारतीय रेलवे ने एक ओवरहेड इक्विपमेंट OHE इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया है, जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। ऐप को पैन इंडिया के आधार पर तैयार किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।